जय हिंद साथियों, हमने मई जून 2021 में जो नई नियुक्तियां हुई थी वो देखी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जो हमारे देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं और देश के महामहिम, उन्होंने अपने गांव प्रमुख गांव यूपी की यात्रा की। वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है और उनका गांव है प्रमुख गांव यूपी के कानपुर देहात में। प्रमुख गांव याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों हम बात करें, इनका जन्मदिन 1 अक्टूबर को आता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, आप जानते हैं वेंकैया नायडू के बारे में। और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हमारे ये कोटा बूंदी वाले सांसद ओम बिरला हैं, ये ध्यान रखना। अब हम बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा में जो सभापति हैं वो कौन है? वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद में तीनों सेनाओं के प्रमुख से पहले एक नया पद सृजित हुआ है और वो पद है सीडीएस का पद। कौन सा पद है लाडलो? सीडीएस का पद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये पद पहली बार 1 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2020 को जब विपिन रावत, इन्होंने देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में शपथ ली थी 1 जनवरी 2020 को। तो रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री होते हैं, उसके बाद रक्षा सचिव होते हैं और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं। तो राजनाथ सिंह की हम बात करें तो ये रक्षा मंत्री हैं। अब जो सेना प्रमुख होते हैं उनके ऊपर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद सृजित किया गया और ये सीधे रक्षा मंत्री को सपोर्ट करेंगे। रक्षा सचिव से अनुमति लिए बिना ये रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं। विपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि रक्षा मंत्रालय में एक 5वां पद सृजित हो गया है। रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव के बाद तीनों सेनाएं प्रमुख होते हैं तीनों सेनाओं के। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये एक अन्य पद है, नया सृजित पद है। 1 जनवरी 2020 को प्रथम सीडीएस के रूप में नियुक्त हुए हैं विपिन रावत। और वर्तमान समय में हमारे सेनाध्यक्ष कौन है? आर्मी चीफ की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे। ध्यान रखना, मनोज मुकुंद नरवणे ये देश के वर्तमान में सेनाध्यक्ष है। मनोज मुकुंद नरवणे वायुसेना एयर चीफ मार्शल हैं। RKS भदौरिया। दोस्तों ध्यान रखना, RKS भदौरिया ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। और नौसेना एडमिरल वो हमारी कौन है? करमवीर सिंह। तो ये ध्यान रखना मेरे लाडलो, ये कौन है? करमवीर सिंह हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन आ रहे हैं आपसे मिलने? तीनों सेना प्रमुख आ गए और चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस आपसे मिलके जा रहे हैं। कौन है? प्रथम देश के प्रथम सीडीएस है विपिन रावत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आप बताइए भाई कौन है? सुशील चंद्र। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हाल ही में? सुशील चंद्र। ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? NV रमण। ये वर्तमान में देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि सुशील चंद्र देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, हमें पता है। अब जो कल हमने ये 2 देखे थे दोस्तों, ये संवैधानिक पद थे और संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसे ही आज हम 2 और संवैधानिक पद देख रहे हैं। एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं और दूसरे हैं हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की हम बात करें, यानी जिनको हम CAG कहते हैं,
कंट्रोल एडिट जनरल हम कहते हैं। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा प्रमुख कौन है? ये वही है जो जम्मू कश्मीर के 31 अक्टूबर 2019 को पहले उपराज्यपाल बने थे। याद है आपको? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में इनको जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया। उधर लद्दाख के राधाकृष्ण माथुर बने थे और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है, ध्यान रखना। और गिरीश चंद्र मुर्मू को हम वहां से ले आए, इस मुर्मू को हम वहां से ले आए और इनको हमने कहाँ बैठा दिया? सीएजी के रूप में बैठा दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू की हम बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर, कितने नंबर का छेद है? 148वां। ये ध्यान रखना मेरे लाडलो, 148वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? तो ये भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पर महान्यायवादी के लिए? 76। याद रखना मेरे लाडलो, भूलना नहीं है। इधर गिरीश चंद्र मुर्मू 148 है और उधर क्षेत्र है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी? के वेणुगोपाल। दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में के वेणुगोपाल हमारे महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। तो दोस्तों अब इन दोनों का काम क्या है ये देखने वाली बात है कि जो हमारे सीएजी हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, कंट्रोल एडिट जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, वो सरकार का लेखा जोखा वित्तीय लेन देन जो होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और संसद की लोकलेखा समिति के समक्ष सीएजी के द्वारा वो रिपोर्ट रखी जाती है। क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि आने वाली पीढ़ियां बड़ी बेईमान और भ्रष्टाचारी पैदा होंगी, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 को जोड़ा था, ध्यान रखना। और इसके तहत पर सरकार के प्रतिवर्ष वित्तीय लेन देन अनुच्छेद 148 पूरा तैयार करके रिपोर्ट किस विभाग में कितने खर्च कर रही है सरकार, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब ये रखता है। तभी तो हमें पता चला था कॉमनवेल्थ घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला याद है आपको 2010, और कोयला घोटाला, ये सब घोटाले हमारे सामने कौन लेकर आया था दोस्तों? ये घोटाले हमारे सामने लेकर आया था अनुच्छेद 148। ये लेकर आया था अनुच्छेद 148। इसी ने वो सारी रिपोर्ट तैयार की और लोकलेखा समिति के समक्ष उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट रखी और लोकलेखा समिति ने वो रिपोर्ट हमारी संसद में सार्वजनिक की थी। तो इस तरह से दोस्तों ये अनुच्छेद 148 वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना, संवैधानिक पदाधिकारी जिनका संविधान में उल्लेख है उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 के वेणुगोपाल, ये हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं। ये क्या काम करते हैं? अनुच्छेद 76, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, हमें पता है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अनुच्छेद 76, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और वर्तमान में कौन है दोस्तों इस पद पर? के वेणुगोपाल। ये देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, लेकिन इनको सहयोग देने के लिए इनके नीचे और भी होते हैं। तो दोस्तों के वेणुगोपाल के नीचे हैं न्यायविद सॉलिसिटर जनरल, ध्यान रखना। के वेणुगोपाल के नीचे कौन है? न्यायविद होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और ये वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता, ये ध्यान रखना। वर्तमान में हमारी सॉलिसिटर जनरल, न्यायविद सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, याद रखना। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, इन दोनों के नीचे जो हैं वो माघवी दीवान है, महिला हैं। ऐसा पहली
बार हुआ है कि इन दोनों के नीचे कोई महिला है, और वो कौन है दोस्तों? माधवी दीवान। ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी देश की वर्तमान में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला है माधवी दीवान, ये वर्तमान में क्या है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। जबकि सॉलिसिटर जनरल न्यायविद कौन है? तुषार मेहता। और महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे ही हमारे जो पदाधिकारी हैं उसमें हमने देखा था कि आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं कौन? शक्तिकांत दास। याद है आपको? ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूं, और आपका सौभाग्य है कि आप उन्हीं से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान समय में मैं आपको 1 जनवरी 2020 हटा रहा हूं बिपिन रावत, और अब मैं स्वयं यहाँ आ रहा हूं। दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये ध्यान रखना लाडलो, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। ध्यान रखना, आपका सौभाग्य है कि आप 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर जी से पढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? नंद किशोर सिंह। सो दोस्तों ध्यान रखना, जो वित्त आयोग होता है ये क्या काम करता है? ये अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। ध्यान रखना मेरे लाडलो, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो हुई है ये अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे की सिफारिश करता है, किस राज्य को कितना चाहिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय लेन देन किस तरह से हो इसकी रूपरेखा बनाता है कौन? वित्त आयोग। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग, और इसकी सिफारिशें 2021 से 2025 तक। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारी सरकार के द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, हमें पता है। और दोस्तों वर्तमान में हमारे जो हैं वो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए भाई, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार माथुर। ये ध्यान रखना दोस्तों। देखिए यहाँ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमसे मिलके जा रहे हैं कौन? नंद किशोर सिंह। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार माथुर भी हमसे मिलके जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वर्तमान में हमारे कुछ पदाधिकारी हैं, उसमें हमारे संविधान में जिनका उल्लेख है उसमें एक तो है अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। दूसरे हैं महान्यायवादी, ये देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो ध्यान रखना महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कौन है? माधवी दीवान। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके बाद में अनुच्छेद 280, अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ पदाधिकारी हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हम देख रहे हैं कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ध्यान रखना, हमारी सरकार के द्वारा समय समय पर किसका गठन किया जाता है? विधि आयोग का गठन किया जाता है। विधि आयोग का काम क्या है दोस्तों? विधि आयोग जो पुराने कानून है उनको समाप्त करने की घोषणा करता है और नए कानूनों की जिनकी आवश्यकता है उनको बनाने की सिफारिश करता है। कौन करता है? विधि आयोग। भारत सरकार के द्वारा विधि आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान समय में 21वें विधि आयोग का गठन हो चुका है अब तक 21, और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान। दोस्तों ध्यान रखना, जो मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून बनाया था वो इसकी सिफारिश करने वाला कौन था?
ये 21वां विधि आयोग था और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान, याद रह जाएंगे। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार माथुर हैं और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान हैं। इन्होंने 3 तलाक की सिफारिश की, इसलिए 21वां विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ये पदाधिकारी थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।